गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो केवीएस की रिक्रूटमेंट आई है, उसमें हम एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है पेडागोजी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जैसे जो ये सिलेबस है, जो आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है, इसकी जो क्लियर डिस्क्रिप्शन है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली, अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो पीआरटी में 60 मार्क्स पेडागोजी के हैं, पेडागोजिकली है। लेकिन अगर हम बात करें ये टीजीटी की तो 40 मार्क्स है। बट बात क्या है यहाँ पे नोट करने वाली, कि जो सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस एज सच है जो पीआरटी में है और जो टीजीटी में है। कहने का मतलब है कि आपका सिलेबस एकदम सेम रहेगा। जो भी सिलेबस आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हो वो आपका टीजीटी के लिए जाएगा, अगर आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो तो पीआरटी के लिए जाएगा। मींस आपको यहाँ अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए तो बहुत इजी होने वाली है चीज, क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये भी सब्जेक्ट पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको इनका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको डिटेल में पता लग गया कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या, क्योंकि जैसे इन्होंने सिलेबस दिया है आपको घुमा फिरा के बताया गया है कि इनमें चीजें हैं क्या। अगर आपको क्लियर पता चल गया कि भाई सिलेबस में क्या है, देन आप इजीली ये पोर्शन तो कर ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, जो कि केवीएस के लिए है। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ये केवीएस का एग्जाम बहुत सालों बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं पे भी आप चूकिएगा मत। अच्छे से प्रिपरेशन करिए हर एक चीज के। सबसे पहले जो आपको काम करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना होता है। सी, अगर आपने अपना सिलेबस एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया सिलेबस में क्या है, देन उसके बाद थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। अगर आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो खुद से बन जाएगी, आपको किसी और की स्ट्रैटेजी को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो पहली बात है आपके लिए सिलेबस। सिलेबस को जानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, देन अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की वीडियो रहेगी आपकी सिलेबस ऑफ सीडीपी के बारे में। हम सिलेबस को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी सामने जो स्क्रीन है उसमें आपको कुछ सिलेबस के कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीडीपी में, तो सीडीपी में सबसे पहले आपका जो टॉपिक है पार्ट 3, हम बात करते हैं इसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि एजुकेशन को लेके नजरिया क्या रहेगा। ठीक है। मतलब आपको देखना है, पर्सपेक्टिव लेना है, आपको आपको एक नजरिया रखना है लर्नर का। लर्नर मींस जो आपका स्टूडेंट है, उस बच्चे के लिए आपका क्या, आपका नजरिया क्या है। उसके लिए आपको उस बच्चे को अच्छे से समझना पड़ेगा। जो भी बच्चा है, आपका स्टूडेंट है जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप समझिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझिए, उसके डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। तो ये कुछ और नहीं है, ये पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में सबसे जो पहला वाला पार्ट है, ए पार्ट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। और इसमें आपके आएंगे 15 क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये, ध्यान रखिए। सी, एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जितनी भी आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं वो सब इसी में ही आने वाली हैं। जो आप सीटेट में थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं ना, वो सब कुछ इसमें आने वाला है। आपकी हर एक थ्योरी, चाहे पियाजे की थ्योरी है, चाहे वाइगॉट्स्की की है, चाहे कोहलबर्ग की, ईच एंड एवरी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी इस पार्ट में इंक्लूड होती है। क्लियर है। तो ये सिलेबस जो आपका रहेगा, जो पार्ट ए रहेगा, पार्ट 3 में जो ए सेक्शन रहेगा, ये सारा आपका सीटेट का ही सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं करना आपको यहाँ पे। अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है, देन आपके लिए तो बहुत इजी है। ऑब्वियसली अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपका सीटेट क्वालिफाइड ही होगा। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आप ये इतना सा पोर्शन आप इजीली कर ही लोगे। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल जो हम पढ़ते आते हैं सीटेट के लिए।
तो बहुत ही इजी है यहाँ पे। डोमेन्स पढ़ने हैं आपको, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पढ़नी है हमने कि उसमें क्या है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस के बारे में समझना है, क्योंकि एडोलेसेंस बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, उसके बारे में आपको समझना है कि एडोलेसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और एज अ टीचर आपको क्या करना है, जब आप एक एडोलेसेंस जो एज है इस बच्चे को आप समझ रहे हो, तो आपको उसके हर एक एस्पेक्ट को समझना पड़ता है। तो ये सब जो भी आपका जो फर्स्ट पार्ट है या फिर ए जो सेक्शन है, ये सब आपका रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर से रिलेटेड। क्लियर है। उसके बाद इसमें सोशलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना है, जो कि आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, कुछ नया सा नहीं पढ़ना है यहाँ पे आपने। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अगर बात करें तो इसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं। सी, इसके पहला जो था पार्ट ए, 15 क्वेश्चंस बहुत इजी है आपके लिए अचीव करना, तो इसके लिए आपको कोई वो नहीं लेना है, कोई नए सिरे से आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठी हुई है चीजें, जस्ट आपको रिवीजन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपका पार्ट बी है, अंडरस्टैंडिंग द टीचर एंड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सी, यहाँ पे आपको टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस देखनी है कि जो टीचिंग और लर्निंग हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू आपकी, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा। इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, जिस आपको यही समझना है, सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, सी यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई कि हमने पर्सपेक्टिव समझना है बच्चे का। पर्सपेक्टिव किस किस चीज को लेके, पहले हमने इस बच्चे को समझना है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना है। आफ्टर दैट आपको हर एक एस्पेक्ट कि वो बच्चे, हमारी जो लर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है, बिहेवियरिज्म क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। एंड इसमें यहाँ पे जो मेंशन किया है कि स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन, मींस आपको हर एक थ्योरी की यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़नी पड़ेंगी। मींस आप जितनी भी थ्योरी पढ़ते हो, अगर आप वो थ्योरी को अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो आप अपने एजुकेशन में, अपने अपने स्कूल्स में, तो आपकी वो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ना जरूरी है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, मीन्स आपको पता है टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसमें एक टीचर का क्या रोल है, एक लर्नर क्या रोल प्ले करता है। बिहेवियरिज्म को देखो, सेंटर पॉइंट इज बिहेवियरिज्म या फिर कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। आसपास कौन रोटेट करते हैं, टीचर, लर्नर या पूरा एक उनका एनवायरमेंट। ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने समझना है कि सेंटर पॉइंट इस जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सेंटर पॉइंट है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस किस पे लगानी है, क्लासरूम में लगानी है, इन्वायरमेंट में लगानी है, और किसके लिए लगानी है, लर्नर के लिए लगानी है। ठीक, कौन लगाएगा, टीचर लगाएगा। तो इन सब के रोल्स को हमने यहाँ पे समझना है। तो इट इज ऑल्सो योर पेडागोजिकल पार्ट, यहाँ पे आपको पेडागोजी समझनी है, आपको हर एक थ्योरी का आपको इम्प्लीकेशंस लगानी है एजुकेशन में। क्लियर है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग एंड द इम्प्लीकेशन। सी, आपको कौन कौन से फैक्टर्स, आपको देखो जो हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी होती है सीटेट में वो यहाँ पे ही आएंगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा और ज्यादा इसको हमें हर चीज को क्रिटिकली देखना पड़ता है। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आपको केवीएस के एग्जाम को क्रैक करना है। और मैं अगर पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की बात करूं पेडागोजी में, तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस ही चाहिए। अगर आप क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो तो देन आपके लिए बहुत इजी है ये, क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी एग्जाम, सिलेबस सेम रहता है। जस्ट आपको वो पॉइंट्स निकाल के क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू यू कि आपकी क्या साइकोलॉजी है। तो सी, अब फैक्टर्स में जो बात करेंगे, फैक्टर्स में आएंगे कि क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस के बारे में, स्टूडेंट की एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज स्कूल में होनी चाहिए, लर्निंग स्पेसिस क्या होती है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग के लिए। तो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर पेडागोजी एंड योर साइकोलॉजी। आप टीचर की जो साइकोलॉजी है यहाँ पे चेक होने वाली है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सी, यहाँ पे अगर आपको हम बात करें, टीचिंग लर्निंग में जो करिकुलम है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, कि करिकुलम क्या है, ये सब आपका बीएड का सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं आएगा।
जो आपने अपने बीएड में या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में चीजें पढ़ी है, वो सब आपको यही देखने को मिलेगा। यूनिट प्लान क्या होते हैं, ईयर प्लान क्या होते हैं, लेसन प्लान्स क्या होते हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो सब करिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, एवरीथिंग, हर एक चीज जो भी आपका करिकुलम बनता है वो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। आपको करिकुलम के बारे में बहुत ही वास्टली और बहुत ही वाइडर वे में पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। मीन्स जो आपने चीजें थोड़ी सी आपने अब अगर आपने रट्टे मारे हैं थोड़े से, अगर हमने सिर्फ ऊपर से पढ़े हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालाइज करना पड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो क्रिटिकल एनालिसिस मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल एनालिसिस जिसका अच्छा है, जो इस चीज को, जो इस सिलेबस को क्रिटिकली एनालाइज कर पा रहा है, वो इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर ही लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, टीचिंग लर्निंग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, स्मार्ट बोर्ड्स यूज हो रहे हैं आजकल स्कूल्स में, क्लासरूम्स में, क्या रोल क्या है इन सब का। तो ये इन सब आईसीटी का टीचिंग और लर्निंग में क्या रोल है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, हर एक चीज क्या क्या इसके पॉइंट्स बन के आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये आपका उससे ही रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट इज योर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को तो आप नहीं छोड़ सकते हो। अब आप इतना कुछ बच्चे को पढ़ रहे हो, आप बच्चे को समझ रहे हो, उसकी साइकोलॉजी समझ रहे हो, हम उसका सिलेबस देख रहे हैं कैसा बनेगा, उसका करिकुलम देख रहे हैं कैसा बनेगा, उसकी बुक्स के ऊपर हमने ध्यान दिया है, उसकी हम हर एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज पे। तो क्या उसकी इवैल्यूएशन नहीं करेंगे? ऑब्वियसली इवैल्यूएशन भी करेंगे, फॉर्मेटिव वे में भी करेंगे। और आपको भी पता है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी न्यू पॉलिसी है 2020, ये क्या कहती है कि जो अब एवेल्युएशन या असेसमेंट बच्चे की होगी वो क्या जाएगी, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आपने ध्यान देना है। सीसीई के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई में क्या क्या होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें आने वाला है। असेसमेंट ऑफ फॉर एज लर्निंग, सी सब कुछ सेम है। आपका जो सीटेट का कंटेंट है, अगर आप बच्चे, आप ये चीज समझो, अगर आपने वो चीजें अच्छे से ध्यान से पढ़ी है, तो बस उन चीजों को यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना है बस, और वही चीजें को यहाँ पे आपने थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे ज्यादा एग्जाम में आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी चीजें, अप्लाई करनी पड़ेंगी चीजें, जो आपके क्वेश्चंस उस बेसिस पे होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो चीजें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, बट अब आपको उनकी इम्प्लीकेशन जरूरी है समझनी, और वो लगानी भी जरूरी है, क्योंकि आप एक टीचर हो और आपको हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करके ही देखना है। ठीक। पढ़ना अलग है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो ये है असेसमेंट ऑफ फॉर एज लर्निंग, ये हमें पता है क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं, बहुत ही तरीकों से हम फीडबैक्स लेते हैं। सी, अगर हम टीचिंग, अगर हमें लग रहा है कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो हम उनसे, बच्चों से वो फीडबैक लेते हैं, है ना। कुछ रिफ्लेक्टिव डायरीज होती हैं, हम हर एक चीज को इसमें डालेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम इनहैंस कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप चीजों को कैसे क्रिटिकली समझ रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सी, अब जब एक इन्वायरमेंट की बात करते हैं हम, तो अलग से नहीं पढ़ना है हमने। इन्वायरमेंट मीन्स हमारा एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो वेलकम करता है सबको। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। हर एक बच्चे को हक है एजुकेशन पाने का, क्यों नहीं हक है? अगर वो बच्चा फिजिकली, अगर कोई, मान लो कोई भी बच्चे को डिफॉर्मिटी है, कोई भी, या फिर बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, एनी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को, चाहे वो स्लम से है, चाहे वो रूरल एरिया से है, चाहे फिजिकली बच्चे को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो इन बच्चों को, हर एक बच्चे को, चाहे वो जेंडर के ऊपर है, गर्ल है या बॉय है, हर एक बच्चे को हक है एक ही एजुकेशन सिस्टम में आने का। हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो भी डाइवर्सिटीज पाई जाती है, जो भी हमारे आसपास वैरायटीज पाई जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से,
हमें उन चीजों को समझना है। हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपकी डिसेबिलिटीज के बारे में आप पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में कौन कौन से बच्चे आएंगे, कुछ हमने एक्ट पढ़ने हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिसेबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी इन एक्ट्स में। तो ये सब टॉपिक इनमें आने वाले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जितने भी ये सेंसिटिव से टॉपिक्स हैं वो सब इसमें आने वाले हैं। क्लियर है? बस टॉपिक्स वही है, थोड़े से आपको इसमें समझना है कि इनमें हम क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। जितना आप इसमें ऐड कर सकते हो ये आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी है, जो कि एक टीचर का काम है। आप समझते हो कि टीचर है, एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है। तो वहां पे टीचर का जो रोल है वो आपको समझना है। सिर्फ कहना नहीं है कि टीचर एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर है, उसको समझना है। बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है टाइम टू टाइम। तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डी पार्ट में लिखा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। कुछ स्कूल के बारे में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो सब कुछ इसमें आने वाला है। ठीक, तो हर एक पॉइंट को अगर आप समझोगे तो ये सब आपकी पेडागोजी बना रही है। दिस इज योर पेडागोजी। आपकी पेडागोजी क्या है, कैसी कैसी सोच आपकी, कैसी साइकोलॉजी आपकी निकल के आती है। तो आपको इसमें हर एक चीज के बारे में आइडिया होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट इज योर पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन का, सोशियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। क्लियर, कुछ थोड़े से फिलोसफिकल बेसिस के ऊपर। ये सब कुछ चीजें हमें समझनी है। हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि सोसाइटी का और हमारा सोसाइटी का क्या रोल है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। हमें हर एक पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को समझना है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी पॉलिसीज भी आ सकती है। हमारी पॉलिसीज क्या कहती है, हमारे करिकुलम्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मिला के आपका ये एक सिलेबस बनता है। और ये कुछ अलग से नहीं है, ये आपको, मैं आपको अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं इसमें, तो जो भी आपने बीएड में पढ़ा था, जो आपका बीएड का करिकुलम है वो इसमें इंक्लूड होगा। जो आपने सीटेट का एग्जाम दिया है वो जो सारा सिलेबस है वो इसमें इंक्लूड होने वाला है। प्लस एक टीचर की साइकोलॉजी इसमें इंक्लूड होने वाली है कि टीचर की क्या सोच है, टीचर क्या सोचता है। टीचर की सोच को लेके यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो क्रिटिकली एनालाइज करो सिलेबस को। जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है किसी भी चीज को लेके तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट से पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये सिलेबस है और ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप पीआरटी की बात करें, अगर हम टीजीटी की बात करें, तो सिलेबस ये कॉमन सिलेबस रहेगा। और आपको सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें सिलेबस को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ना है खुद से कि एग्जैक्टली ये कह क्या रहा है। तो आई होप आपको जो आज की वीडियो है ये थोड़ी बहुत आपको आइडिया लग चुका है कि सिलेबस क्या है और कैसा सिलेबस आपको आने वाला है। जैसे मैंने बोला कि आपको हर एक टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करना है। अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो कमेंट करें नीचे। थैंक यू सो मच।